न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल किला आजाद है तेरे। नमस्कार, बोल किला आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। 8 अगस्त को विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है दोस्तों, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार अपना मुंह खोलना पड़ेगा। मगर बड़ा सवाल, जब विपक्ष की आवाज को ही दबाया जाएगा तो अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष बोलेगा कैसे? और यह हो किसके साथ रहा है दोस्तों? राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की आवाज को दबाया जा रहा है। आज विपक्ष किसी और पर नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पर सवाल उठा रहा है। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब भी हम अपने मुद्दे उठाते हैं, या तो हमारे माइक को ऑफ कर दिया जाता है, हमारी आवाज को दबा दिया जाता है, या फिर इंसाफ और न्याय हमें मिलता नहीं है। मैं चाहूंगा आप सुने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं। उनकी आवाज को सुनिए, वो आवाज जो आप सदन के बाहर सुन रहे हैं, मगर सदन के अंदर उस आवाज को दबाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, जब मेरी ही आवाज को दबाया जाएगा तो ये मेरा अपमान क्यों नहीं है? और आखिर क्यों उनकी आवाज को दबाया जा रहा है? यह सवाल किसी और पर नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। कि हम बैठते इसलिए कि विचार दूसरों के सुनने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब हम बात करने के लिए उठते हैं, वो अपोजिशन पार्टी की बात को वो अपोज करते हैं और रूलिंग पार्टी वाले उठ के चिल्लाते हैं, नो मैं और मेरा माइक बंद करते हैं। बोलने के लिए इजाज़त तो एक बार कहते हैं, 10 सेकेंड में मेरा माइक बंद होता, कैसा होता? उससे हमसे क्या नुकसान है? मैं तो समझूंगा ये मेरा अपोजिशन पार्टी लीडर को वो एक अलग नज़र से देखते हैं। ये तो अपमान है मेरा। और अपोजिशन पार्टी के नेता को आप अपमान एक तरफ करते हो, दूसरी तरफ आप सदन में बैठ के बोलते हो कि राज्यसभा के नेता और अपोजिशन पार्टी के नेता ये सभी मेरे को बराबर है। और ये भी कहते हो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री, ये सभी लोग मेरे लिए उनको हमने प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी आपको याद होगा जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा हो रही थी और जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाया था, तब याद है आपको किस तरह से जगदीप धनखड़ जो हैं वो खड़े हो गए थे कि सदन में हिंडनबर्ग पर चर्चा नहीं होगी, देश का अपमान नहीं होगा। खुलेआम जब सत्ता पक्ष के नेता अनर्गल प्रलाप करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, तब जगदीप धनखड़ मुस्कुरा रहे होते हैं। याद कीजिए किस तरह से स्मृति ईरानी ने मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी को घसीट लिया था। यह तक कह दिया था कि मणिपुर हिंसा के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। वो राहुल गांधी जो अब सदन के सदस्य भी नहीं है, न लोकसभा के और राज्यसभा के तो खैर कभी नहीं थे। मगर इस मुद्दे पर जगदीप धनखड़ ने उन्हें नहीं रोका। आखिर क्यों? विपक्ष सवाल पूछ रहा है राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर से। राघव चड्ढा का यह ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में यही लिखा हुआ है कि जैसे ही विपक्ष अपनी बात कहने की कोशिश करता है, तब अचानक कैमरा उनसे हट जाता है और सत्ता पक्ष पर कैमरा फोकस हो जाता है। यानी कि विपक्ष की ना आवाज दिखाई जाएगी और ना चेहरा दिखाया जाएगा। और यह मंजर लोकसभा का है। मैं चाहूंगा कि वो पूरा नजारा आप देखें जिसे राघव चड्ढा ने अपने ट्वीट में पेश किया। देखिए। 239 क और क के अंतर्गत था, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को
सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद तो नजारा आपके सामने दोनों जगह का है, लोकसभा का भी है, राज्यसभा का भी है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन की कार्रवाई चल रही होती है तब वो महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक पुरस्कार ले रहे होते हैं, दगड़ू शेठ मंदिर में जाकर सिर झुका रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इससे वोट मिलेगा मुझे। मगर दूसरी तरफ जो एक प्रधानमंत्री का काम होता है जवाबदेही, उससे वो बच रहे हैं। विपक्ष यही तो सवाल उठा रहा है कि हमें सदन के बाहर गाली मत दीजिए, गाली देना है तो सदन के अंदर आइए और फिर आपकी उन गालियों का हम जवाब देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को क्या नसीहत दी, मैं चाहूंगा आप सुने। लेकिन यहाँ पर सदन में प्रधानमंत्री आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो इलेक्शन प्रचार में है, राजस्थान जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं और आज पूना में है। और ऐसी कौन सी बड़ी वहाँ पर इवेंट है कि पार्लियामेंट छोड़कर वहाँ पर जाते हैं और अपोजिशन पार्टी के खिलाफ भी बात करते हैं। कहीं भी जाने दो अपोजिशन पार्टी को टोकते हैं। और जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री सदन में रहकर जवाब देने के बजाय ये बाहर जवाब देते हैं, बाहर हमको टीका टिप्पणी करते हैं। अरे भाई, आप सदन में आओ, अपनी बात रखो, हम भी उसको उत्तर देंगे। दोस्तों, दिक्कत क्या है इस वक्त? 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और विपक्ष के जो स्टार स्पीकर रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी, जिनकी एक एक बात से पूरा सत्ता पक्ष हिल जाता है, यानी कि एक तरफ तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, मगर जब वो बात कहते हैं तो उनके एक एक बयान पर ये लोग हिल जाते हैं। वो नदारद रहेंगे, वो गैर मौजूद रहेंगे और इससे विपक्ष की ताकत कम हो जाती है अविश्वास प्रस्ताव के दौरान। मगर विपक्ष को मुद्दे पर फोकस्ड रहना पड़ेगा, उन्हें मुद्दे पर फोकस रहना पड़ेगा। उन्हें बार बार यह बतलाना पड़ेगा कि किस तरह से उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, किस तरह से उन्हें अपनी बात रखने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। दोस्तों, कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 और नामों का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और राज्यसभा की सदस्य रजनी पाटिल। वो क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर? राज्यसभा सदस्य रजनी पाटिल जी को एक सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अभी तक उनका सस्पेंशन जो है वापस नहीं लिया गया है, रिवोक नहीं किया गया है। यह बात आपको अटपटी नहीं लगती? दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपको सिर्फ एक सत्र के लिए सस्पेंड किया गया था तो भाई सत्र खत्म होते ही आपको बहाल कर देना चाहिए था। इस कदर नाइंसाफी चल रही है। और संजय सिंह के साथ, दोस्तों, संजय सिंह के साथ जो किया वो कितना शर्मनाक था। देखिए, संजय सिंह ने सवाल पूछा तो उन्हें सस्पेंड कर दिया। विपक्ष के बोलने पर सत्ता पक्ष के लोग उठकर चिल्लाते हैं और हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है, हिटलर शाही है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि विपक्ष बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है, यह अतिशयोक्ति है। मगर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने अभी अभी आपको कई मिसाल पेश की और ये मत भूलिए, माइक ऑफ करने की बात राहुल गांधी ने भी की थी। याद है कि भूल गए आप? मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं, पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। यहां पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। क्या बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। 4 साल आप सेना में काम करो, 6 महीने ट्रेनिंग मिलेगी और 4 साल बाद घर जाइए, माइक ऑफ। यह है अग्निवीर, यह है हालत देश की।
इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। राहुल गांधी ने बार बार कहा था कि किस तरह से सदन के अंदर मेरे माइक को ऑफ कर दिया जाता है। मेरा आपसे सीधा और सरल सवाल, इन हालात में विपक्ष अपनी बात कैसे रखेगा? ना कैमरा उन पर रहता है और उनके माइक्स भी ऑफ कर दिए जाते हैं। मैं जानता हूं दोस्तों, यह संगोल युग है जहां जब नई संसद का उद्घाटन होता है तो प्रधानमंत्री संगोल के सामने साष्टांग होते हैं और तब इनके मंत्री, जो कि एक संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, वो कहते हैं कि महाराजा जो हैं वो संगोल के सामने साष्टांग हो रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। इनके मंत्री प्रधानमंत्री को महाराजा के तौर पर पेश करना चाहते हैं। यह लोकतंत्र का अपमान है और यह अपमान बार बार किया जा रहा है, कभी प्रधानमंत्री को राजा भगवान बताकर तो कभी विपक्ष की आवाज को दबाकर। और सबसे बड़ा सवाल, जिस नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया था वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या बतलाने का प्रयास किया जाएगा कि एक बारिश ने वहां का क्या हाल कर दिया है? यह सवाल है, सवाल पूछिए कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन के लिए नई संसद का उद्घाटन हुआ था, वो संसद भवन कहां है अब? वहां क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कल्पना कीजिए दोस्तों, पुरानी संसद में विपक्ष की आवाज को इस तरह से दबाया जा रहा है, नई संसद में तो ना पत्रकारों की जगह है ना विपक्ष की जगह है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार करना क्या चाह रही है? दुख की बात यह है कि लोकसभा का तंत्र, राज्यसभा का तंत्र और सरकारी तंत्र, या ये कहा जाए लोकसभा और राज्यसभा का तंत्र और बीजेपी, दोनों में फर्क न के बराबर रह गया है। यही सवाल तो विपक्ष उठा रहा है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ या लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, इनके भाव में पक्षपात क्यों दिखाई देता है? क्या इससे लोकतंत्र जो है वो सम्मानित हो रहा है? क्या ये सवाल हमें एक देश के नागरिक होने के नाते नहीं पूछना चाहिए, वोटर होने के नाते नहीं पूछना चाहिए कि आप कब तक इस तरह से लोकतंत्र का अपमान करते रहेंगे और हम बतौर जनता कब तक आंखों में पट्टी बांधे इस शर्मनाक नाच को देखते रहेंगे? गौर कीजिएगा मेरी इस बात पर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।